Hello guys, so today we are starting NEET and J question paper practice paper of chemistry class 11। केमिस्ट्री के हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये नीट और जे दोनों के प्रैक्टिस पेपर्स हैं। सो आई होप दिस विल बी यूज़फुल फॉर यू एंड इट इज़ मोस्ट प्रेडिक्टेड क्वेश्चन। और ये हमारा प्रैक्टिस पेपर 1 होगा आज का। द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर हाइड्रोजन बिहेविंग एज अ रियल गैस में हमारा जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है हाइड्रोजन का वो है 1 + Pb/RT। दिस इज़ द फॉर्मूला, रटाया हुआ फॉर्मूला है। नेक्स्ट, विच फॉलोइंग इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट विथ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बात की है। सो लेट्स चेक द आंसर्स। देयर मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज इज रॉन्ग, इंक्रीज होते हैं। The stability of +2 oxidation state increase, right? The ionization energy increase, wrong. Ionization energy decrease होती है और साइज भी इंक्रीज होता है। आयोनाइजेशन एनर्जी अगर डिक्रीज होगी तो साइज को इंक्रीज होना चाहिए। सो आंसर विल बी सेकंड। थर्ड क्वेश्चन, sample of calcium carbonate is given here with this much molar percentage and law of constant भी ट्रू है। देन वेट ऑफ कैल्शियम हमारा 4 ग्राम दिया गया है। सो हमारा कैल्शियम का जो इधर पे आ जाएगा हमारा आंसर 1.16 ग्राम आएगा। फोर्थ क्वेश्चन, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन द वैल्यू ऑफ Kp/Kc क्या होगी? हमारी वैल्यू ऑफ Kp/Kc होगी 1/RT होगी इसकी। नेक्स्ट, विच फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक फिजिकल क्वांटिटी कौन सी बेसिक नहीं है? सो हमारी डेंसिटी बेसिक नहीं है, बाकी लेंथ, टाइम एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हमारी बेसिक है। ये थोड़ी टिपिकल है डेंसिटी। सिक्स्थ, इन एनी सबशेल मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग सेम वैल्यू ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर विल बी 2l+1 हम यूज़ करते हैं स्पिन क्वांटम नंबर के अंदर 2l+1। नेक्स्ट, क्लीन वाटर वुड हैव BOD वैल्यू ऑफ लेस देन। क्लीन वाटर में हमारी जो BOD ऑक्सीजन डिमांड वैल्यू कितनी होनी चाहिए? लेस देन 5 ppm होनी चाहिए हमारी BOD की वैल्यू, तब जाके हमारा वाटर क्लीन रहेगा। नेक्स्ट, विच फॉलोइंग विल शोज लीस्ट डाइपोल कैरेक्टर किसका सबसे लिस्ट होगा? तो इथेन का सबसे लिस्ट होगा और सबसे ज़्यादा जो होगा मैक्सिमम वाटर का होगा। नेक्स्ट, इंडिकेट द रॉन्ग नेम्ड कंपाउंड। ओके, सो हम लेट्स राइट 4-methyl-pentanol 1 2 3, नो इट्स रॉन्ग। एंड थर्ड में दिया है 4-methyl-pent-2-ine 1 ओइक एसिड। चलो हम काउंट करते हैं 1 2 3 4। तो यहाँ पे 3 पे आइन आता है तो ये भी रॉन्ग हो गया। 2-methyl-1-pentanoic एसिड 2-methyl 1 2 3 4 5 2-methyl-1-pentanoic एसिड। नहीं, नंबरिंग हमने उल्टे साइड से ली, यहाँ से लेनी है 1 2 3 4 5। तो ये भी गलत। 4-methyl-pentanoic एसिड आता है। डी में हेक्सेन 3-in-5-on 1 2 3 4 5। सो 3 हेक्सेन and 5-on, right, so answer is D। फोर्थ क्वेश्चन, हैवी वाटर इज यूज्ड। ये हमारा जो 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है नीट का। हैवी वाटर इज यूज्ड एज, हैवी वाटर किस तरह से यूज होता है? मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर एंड फॉर स्टडी पर्पज ऑल्सो। द pH ऑफ 0.05 बेरियम हाइड्रोक्साइड का कितना होगा? हमारा pH 13 होगा। Which following solution will have pH close to 1.0? तो pH close to 1.0 हमारा 75 ml/1
10HCl प्लस 25 ml का हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। द साइन ऑफ डेल्टा एच, डेल्टा एस, डेल्टा जी फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस नहीं नॉन स्पॉन्टेनियस की बात की है, तो हमारा जो डेल्टा एच होगा वो क्या होगा, हमारा डेल्टा एच होगा पॉजिटिव, डेल्टा एस हमारा डेल्टा एस होगा, डेल्टा एस हमारा नेगेटिव हो जाएगा, एच पॉजिटिव है तो, और डेल्टा जी हमारा पॉजिटिव रहेगा इसमें। अगर स्पॉन्टेनियस होगा तो हमारा जो है डेल्टा जी नेगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑक्साइड इज फॉर्म्ड व्हेन पोटेशियम इज हीटेड इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, व्हेन पोटेशियम इज हीटेड व्हेन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमारा आंसर आ जाएगा KO2। What is the decreasing strength of bases, decreasing strength of bases हमारी कौन सी है, CH3 CH2, यहाँ ये बेस है, उससे कम ये, फिर ये, एंड दिस इज एसिडिक, सो यहाँ हमारा आंसर पहला ये ए। एंड द इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाइड बाय क्वांटम नंबर्स एन एल, तो हम इसमें इंक्रीजिंग एनर्जी फ्रॉम लोवेस्ट टू हाईएस्ट, लोवेस्ट टू हाईएस्ट पूछा है, सो हमारा पहले सबसे ज़्यादा लोवेस्ट टू हाईएस्ट, ओके, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट हमारा कौन सा होगा, n इज इक्वल टू 4 एंड l इज इक्वल टू 1, उसके बाद उससे कम n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 2, उससे कम ये l 0 हो जाएगा, और सबसे कम ये वाला है, तो हमारा आंसर होगा ए। नेक्स्ट, कॉन्जुगेट बेस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब वीक बेस है, अगर आपका एसिड स्ट्रॉन्ग है मतलब जो बेस है वो आपका वीक होगा, अगर एसिड वीक है तो बेस स्ट्रॉन्ग होगा। नेक्स्ट, अ सैंपल ऑफ गैस V1 वॉल्यूम लीटर एट टेम्परेचर T1, अभी दूसरा चेंज कर दिया हमने T2 डिग्री में, सी कांस्टेंट रख के प्रेशर को, सो हमारा वॉल्यूम ऑफ गैस अगर इंक्रीज़ हो रहा है 10%, सो हमारा परसेंटेज जो होगा वो इंक्रीज़ होगा इन टेम्परेचर कितने %, सो हमारा 10 प्लस 2730 जो हमारा केल्विन का टेम्परेचर है बाई T1 का परसेंटेज निकल के हमारा आ जाएगा T2 का परसेंटेज। लिक्विफिकेशन ऑफ बिहेवियर ऑफ टेम्पररी गैसेस अप्रोचेस that permanent gases we go as critical temperature, लिक्विफिकेशन में क्रिटिकल टेम्परेचर पे परमानेंट गैस जाती है। when temperature is raised viscosity to liquid decreases, why, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो विस्कोसिटी लिक्विड की डिक्रीज क्यों हो रही है, विस्कोसिटी लिक्विड की डिक्रीज क्यों हो रही है, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर increases kinetic energy and molecule which overcome the attractive forces between them, so our answer is B, because kinetic energy के increase होने से हमारी viscosity का जो attractive forces है वो overcome हो जाता है और हमारी viscosity decrease हो जाती है। next 21 क्वेश्चन में पूछा है pH of solution preparing 2m 100 ml HCl and m 200 ml sodium hydroxide will be 7. In which following ionization process the bond order has increased and magnetic behavior change हो जाता है, किसके फॉर्मेशन से, किसके प्रोसेस से, सो हमारा जो NO प्लस किस साइड जा रहा है उसके थ्रू हमारा जो बॉन्ड ऑर्डर जो होगा हमारा इंक्रीज हो जाएगा और मैग्नेटिक बिहेवियर उसका चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट, इन विच फॉलोइंग पेयर्स द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम सेम रहती है लेकिन उसकी जियोमेट्री सेम नहीं रहती है, इन XeF2 और ICl3 इन दोनों की हाइब्रिडाइजेशन जो है हमारी सेम है, इक्वल है, बट उसकी जियोमेट्री आप देखोगे तो XeF2 की बैंड है और ICl3 की टी शेप या फिर ट्रायंगुलर देखने को मिल सकती है। सिलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट फॉर BRF3 ऑल फ्लोरीन एटम आर सेम प्लेन, रॉन्ग, दे आर इन डिफरेंट प्लेन। फॉर फ्लोरीन एटम एंड ब्रोमीन एटम सेम प्लेन, रॉन्ग। 4 फ्लोरीन एटम इन सेम प्लेस, यस 4 फ्लोरीन एटम सेम प्लेस पे होते हैं,
फिफ्थ वाला नहीं होता एंड ये हमारा गलत है। नेक्स्ट, कंसीडर पी वाई ऑर्बिटल, कंसीडर पी वाई ऑर्बिटल ऑफ एन एटम एंड करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। ओके, एस ऑर्बिटल अनदर एटम प्रोड्यूसेस पाई बॉन्ड व्हेन वाई इज बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सेस, रॉन्ग। p pi orbital of another atom produces sigma bond when x bond formation axis, नहीं गलत। pz orbital of another atom produces pi bond when x is bond formation axis, नहीं, x का कोई लेना देना नहीं। dxy orbital of another atom produces pi bond when x is bond formation axis, yes। जब x bond formation पे होता है तो हमारा जो डी एक्स वाई ऑर्बिटल है वो पाई बॉन्ड बना सकता है, राइट, डी इज राइट। विच विल हैव मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट, मैक्सिमम डाइपोल इन 4 फिगर्स में से हमारा कौन सा हो सकता है? नॉट बेंजीन, ये भी नहीं हो सकता बिकॉज दिस बोथ आर नॉट क्लोज, ये भी नहीं, और आंसर इज 3, सॉरी बी, ये जो है उसके क्लोरीन बॉन्ड सबके मतलब इंट्रामोलिकुलर टाइप है, पास में हैं, सो उसमें बॉन्ड फॉर्मेशन सबसे क्लोजेस्ट होगा, मतलब मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट होगी। नेक्स्ट, विच फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में नहीं बन रही? ग्लिसरॉल इज मोर सोल्यूबल देन वाटर, मोर सोल्यूबल इन वाटर, नो नॉट एट ऑल। Boiling point of ethanol is higher than this, no। पैरानाइट्रो, 1 मिनट पूछा क्या गया है? नॉट फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में फॉर्म नहीं होती? ओके आई गेट। ग्लिसरॉल इज मोर सोल्यूबल इन वाटर, बॉइलिंग पॉइंट इथेनॉल इज हायर देन मेथनॉल, ईथर, पैरानाइट्रोफिनॉल हैज़ हायर boiling point, HCl is water soluble due to hydrogen bonding, ये गलत है, HCl में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, सॉरी। the two equilibrium AB plus A plus B में ये फॉर्मूला, ये रिएक्शन दिया हुआ है, K1 एंड K2 का रेशियो पूछ रहा है यहाँ पे। सो स्टार्ट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी होता है, नहीं। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी माइनस, नॉट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, नहीं। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ बी माइनस, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ बी माइनस होता है हमारा। नेक्स्ट, कंसीडर द इक्विलिब्रियम इन क्लोज्ड कंटेनर, N2O4 is getting into 2NO2 at a fixed temperature, volume of the reaction container is halved। अगर हम वॉल्यूम को हाफ कर देंगे, चेंज हमारा क्या स्टेटमेंट में ट्रू होगा। ओके, अल्फ़ा डिसोसिएशन डिग्री के बारे में पूछा हुआ है। सो Kp डज नॉट चेंज, लेकिन अल्फ़ा चेंज हो जाएगा। ओके, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फ़ा of reaction in this reaction can be related to Kp as, Kp को हम इससे रिलेट कर सकते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में, अल्फ़ा इज इक्वल टू Kp बाई P अपॉन 4 प्लस Kp अपॉन P का हाफ, ये जो हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में काम आने वाला फॉर्मूलाज है। सो आंसर विल बी सी। वेयर हाँ इधर हो गए। H2O2 प्लस O3, H2 प्लस 2O2 देगा, H2O2 प्लस Ag2O, 2 सिल्वर, वाटर एंड ऑक्सीजन देगा। तो इधर हाइड्रोजन पेरोक्साइड का क्या रोल है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड का क्या रोल है? तो यहाँ पे जो हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड है रिड्यूस हो रहा है फर्स्ट में, एंड सेकंड में भी वो रिड्यूस हो रहा है। यू कैन सी हियर, यहाँ से यहाँ रिड्यूस होना, तो यही रोल है, दोनों में रिड्यूस हो रहा है। सो सी इज आवर आंसर। विच सेट ऑफ क्वांटम इज पॉसिबल फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ मैग्नीशियम? मैग्नीशियम में हमारा क्वांटम नंबर कुछ इस तरह से होगा, एन जो होगा वो हमारा 3 होगा एंड एल विल बी आवर 0। एस की बात करी जाए, N3L0, वेट यहाँ पे n हमारा 3 होगा
L 0 होगा, M भी 0 होगा, L अगर 0 है तो M भी 0 होगा और S हमारा हाफ होगा इन मैग्नीशियम। सो आंसर ये बन रहा है, राइट। नेक्स्ट, विच फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ रिएक्शन इज सेड टू बी एंट्रोपी ड्राइवन। एंट्रोपी ड्राइवन कौन सा रिएक्शन है? एंडोथर्मिक रिएक्शन विथ पॉजिटिव जो है एंट्रोपी चेंज में हाई टेम्परेचर लाता है। यस, इट इज़ ट्रू। नेक्स्ट, if 10⁻21 molecule are removed for 200 from 200 milligram of CO2, the number of moles कितने लेफ्ट होंगे? नंबर ऑफ मोल्स हमारे लेफ्ट होंगे 2.88 इंटू 10⁻3। ions of this and this are isoelectronic, their ionic radii show a decrease from O2 minus to F minus, then increase no, गलत। significant increase from this to this, no। significant decrease from O2 minus to Ll3 plus, wrong। सॉरी significant decrease बता रहा है, तो हाँ यहाँ से डिक्रीज होगा। अबाउट आयोनिक रेडी सबसे ज़्यादा किस में होती है? लेट मी टेल यू, आयोनिक रेडी सबसे ज़्यादा O2 माइनस में होती है, देन F माइनस, देन यू कैन टेक O2 माइनस में सबसे ज़्यादा आयोनिक रेडी होती है, फिर F माइनस, फिर 2 प्लस एंड देन 3 प्लस। ओके, सो हमारा आंसर जो होगा C होगा। नेक्स्ट, द pH ऑफ 0.04 m हाइड्रोजाइन का जो इतना सॉल्यूशन है, तो हमारा Kb क्या निकल के आएगा? Kb हमारा निकल के आएगा बॉइलिंग कांस्टेंट जो हमारा 6.25 इंटू 10⁻7 आएगा। द वेपर डेंसिटी ऑफ अ मिक्सचर कंटेनिंग NO2 और N2O4 एट अ गिवन टेम्परेचर। सो नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं आपको। नंबर ऑफ मोल्स जो हमारे हो गए 0.44 हो गए। अगर आप सही तरीके से मोल्स निकाल सकते हो तो फिर एन एल्कलाइन C7H16 इज प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्शन ऑफ लिथियम डाई 3-pentenyl cooperate with ethyl bromide. Name the product. C7H16 is produced in reaction with lithium di3-pentenyl cooperate, मतलब 5 कार्बन की कुछ चेन बनेगी इन रिस्पेक्ट टू दो लिथियम के मोल से, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा 3-ethyl पेंटेन बनेगा। एज पेंटेनाइल किया है तो पेंटेन ही बनेगा, हेक्सेन तो बनेगा नहीं, हेप्टेन भी बनेगा नहीं। 3 कार्बन की चेन पे इथाइल ज्वाइंट हो जाएगा। नेक्स्ट, enthalpy of neutralization of ammonium hydroxide and CH3COOH इतना है, एंड न्यूट्रलाइजेशन इतना है। एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन जो हमारी निकल के आएगी 2.0 kCl कैलोरी मोल होगी। व्हेन लिथियम नाइट्रेट हीटेड इट गिव्स लिथियम हाइड्रोक्साइड। व्हेन लिथियम नाइट्रेट हम हीट करेंगे तो वो हमारा ये कुछ लिथियम ऑक्साइड निकाल के देगी। वेरियस अदर अल्कलाइन मेटल नाइट्रेट डिकम्पोज हो जाएगी टू गिव नाइट्राइट को देने में वो डिकम्पोज हो जाएगी। नेक्स्ट, विच फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, मीन्स फॉल्स। pH ऑफ ड्रिंकिंग वाटर शुड बी 5.5 से 9.5, राइट। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ DO मीन्स डॉप्सन, DO ऑक्सीजन डिमांड below 6 ppm is good from growth of fish. No, because ये एसिडिक हो जाएगा। फिर क्लीन वाटर शुड हैव लेस ppm, राइट। ऑक्साइड क्लीन वाटर शुड हैव लेस ppm, राइट। तो घड़ी सर्वदत्त बना दे। सॉल्युबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट ऑफ MgF2 इज 7.4। सॉल्युबिलिटी ऑफ MgF2 सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करनी है तो 0.1 मोल सोडियम फ्लोराइड दिया है, तो हमारा एज इट इज़ 7.4 इंटू 10⁻9 होगा। बिकॉज यहाँ पे से 10⁻11 है तो यहाँ से -2 हो जाएंगे, तो हमारा 10⁻9 आ जाएगा 7.4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्वा सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम एल्यूमिनियम इज एसिडिक ड्यू टू। ये एसिडिक क्यों है? बिकॉज हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्यूमिनियम 3+ का हाइड्रोलाइज हो जाता है इधर, इसलिए ये कंपाउंड एसिडिक हो जाता है। नेक्स्ट, फॉर रिएक्शन एट दिस मच
Kelvin, this much Kelvin. The value of Kp is nearly, value of Kp will nearly 1.75 into 10 raised to minus 4. At a certain temperature, equilibrium constant is 1 for the dash reaction. तो इस रिएक्शन में हमारा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा 1/4 of 0.4 mole L-1. And for which following reaction degree of dissociation cannot be calculated. यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम किस में कैलकुलेट नहीं कर सकते. एक तो हमारा ये वाला रिएक्शन 2HI H2 और I2 ये वाला रिएक्शन, एंड नेक्स्ट हमारा ये वाला रिएक्शन, बिकॉज ये दोनों रिएक्शन हमारे फॉरवर्ड रिएक्शन है, सो हम इधर पे अल्फ़ा डिग्री काउंट नहीं कर सकते. थैंक यू एंड थैंक यू फॉर सीइंग माय वीडियोस. और ये जो है प्रैक्टिस पेपर जनरली नीट के बेस पे और जी के बेस पे हमने बनाया है. एंड फॉर मोर प्रैक्टिस पेपर यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट इट डाउन कि आपको कौन सा वीडियोस चाहिए, कौन से चैप्टर पे चाहिए. वी विल डेफिनेटली ट्राई अबाउट इट. एंड थैंक यू फॉर सीइंग माय वीडियोस एंड लाइक एंड सब्सक्राइब.